बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ नहारी। जैसी हम बाज़ार में खाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार हो जाती है और हम इनसे बनाने वाले हैं घर के मसालों से। तो चलें इस टेस्टी बीफ नहारी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मछली का गोश्त लिया है और आधा किलो नलियाँ ली हैं। नलियाँ लाजमी डालिएगा, इससे नहारी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हमने पिसी हुई सुरख मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून ही हमें नहारी मसाला चाहिएगा। ये मसाला मैंने खुद घर में तैयार किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ और हाफ़ टी स्पून सूंठ पिसी हुई। हाफ़ कप हमने घी लिया है, ये हीटअप हो गया है। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है चॉप किया हुआ, ये हम घी में शामिल कर देंगे। हम नहारी को घी में बना रहे हैं क्योंकि नहारी का जो टेस्ट है वो घी में ज़्यादा बेहतर आता है। फ्लेम हमारा मीडियम है। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक ब्राउन करेंगे। तो गोश्त को मैंने छोटे पीसीज में कट कर लिया है। तो देखिए जी, हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें गोश्त जो है वो शामिल करेंगे। गोश्त को हम अच्छे से 5 मिनट तक भून लेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे और इसके साथ भी हम अच्छे से भून लेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट तक इसके साथ हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, हमने इसे अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और मसालों के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो 1 से 2 मिनट तक हम मसालों के साथ भी इसे अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों के साथ भूनने के बाद हमने इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को हमने लो कर दिया है और इसे लो फ्लेम पे हल्का सा पकने देंगे। 3 टेबलस्पून हमने आटा लिया है और 2 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है। इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। हमने लो फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लगी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो देखिए, हमारा आटा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें जो गुड़ियाँ वगैरह हैं वो बिल्कुल भी ना बने। तो हमने इसमें पानी शामिल करते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो देखिए, हमने इसमें काफ़ी सारा पानी शामिल कर दिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, ये इस तरह से रनी रनी सा हो गया है। बस इस स्टेज पे हम इसमें पानी और शामिल नहीं करेंगे। अब हमने जो ये घोल तैयार किया था आटे और बेसन का, इसको हमने गोश्त में शामिल कर देना है। इसमें हमने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी शामिल किया है। मैंने 4 गिलास पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि मैं नहारी प्रेशर में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर के बगैर बना रही हूँ तो तकरीबन 6 से 7 गिलास पानी शामिल कीजिएगा। जो उसका ढक्कन है उसे अच्छे से कवर कर दीजिएगा। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और हम चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा बेसन और आटा जो है वो नीचे ना लगे। तो देखिए जी, 25 मिनट हो गए हैं। इसको अच्छे से उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिक भी हो गया है। तो इस स्टेज पर हमने इसमें ये नलियाँ शामिल कर देनी हैं और अब हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे। अब हम इसमें सौंफ और सूंठ जो हमने पीसी हुई थी वो शामिल करेंगे। अब हमने इसको उठाकर हल्का सा इस तरह से बस हिला देना है। तो हिलाने के बाद हमने इसे प्रेशर लगा देना है। मैं नहारी प्रेशर में बना रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो प्रेशर लगाने के बाद मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं इस तरह से कर दिया है। और इस नहारी को तकरीबन मैंने 6 से 7 घंटे पकाया है। मैं तो इसको सारी रात ही पका रही हूँ क्योंकि फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया है। तो देखिए जी, 6 से 7 घंटे हो गए हैं और हमारी नहारी पक के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लुक आई है। तो आप देख सकते हैं देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। आप इसे लीमू, अदरक, हरी मिर्चें और हरे धनिये के साथ गार्निश कर दें और गरम गरम रोटी या नान के साथ पेश करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।